जय श्री राम कोरियन व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बंसल और आज हम बात करने वाले हैं जापानीज ड्रामा माय सेकंड और हारू के लास्ट एपिसोड 10 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कई सालों के बाद साइको और ताकू का आमना सामना हो ही जाता है। साइको पूछती है तुम यहाँ कैसे? ताकू कहता है मैं घर आया था, अब वापस जा रहा हूँ। साइको उसे कंपटीशन की जीतने के लिए कंग्रेचुलेट करती है। ताकू भी उसे कंग्रेचुलेट करके जैसे ही जाता है, साइको कहती है तुम्हें रोकने के लिए सॉरी। ताकू कहता है घर में सबको मेरा प्यार देना। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही साइको जाती है, ताकू उसे पीछे से मुड़कर देखता है। घर आते ही साइको कहती है जब मैंने ताकू का चेहरा देखा, मुझे एकदम से वो फीलिंग्स याद आ गई जो मैं उसके लिए फील करती थी। उसे ताकू की याद बहुत आती है। दूसरे दिन साइको सारी बात निमुरा को बता के कहती है उसकी शक्ल इतने दिनों बाद देख के लगता है कि अच्छा हुआ हमने ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि जिस ताकू को आज मैं जानती हूँ, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो बहुत अलग इंसान बन गया है। देखो तो उसने आज सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया है। वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से ज्यादा अब आइडियल बन गया है। यहाँ ताकू वही रिंग को देखता है जो वो साइको के लिए कई साल पहले लाया था। यहाँ साइको अपने ग्रेजुएशन डिजाइन प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करती है, बट वहाँ टीचर उसकी गलतियाँ बताता है। बाद में साइको मुंह लटकाकर घर लौटती है। सभी पूछते हैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया क्या? साइको कहती है पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। तागमी कहता है तुम खुद से ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रही हो। साइको प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग सभी से पूछती है, सभी उसे बताते हैं। दूसरे दिन साइको एक बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ बहुत सारे आर्किटेक्ट अपने अपने डिजाइन को लेकर ओपिनियन बताते हैं। साइको मन में सोचती है मैं क्या करूँ, मैं तो इन सभी के कभी बराबर हो ही नहीं सकती। बाद में वो बाहर आकर कहती है मैं बेफालतू में थकी हूँ। उसके सामने टोक्यो टावर दिखता है और वही टेलीफोन बूथ दिखता है। उसे वो सभी फ्लैशबैक याद आते हैं जब वो पहली बार ताकू से मिली और उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। वो वहीं जाती है जहाँ उसने ताकू के साथ पहली बार रॉक पेपर सीजर वाला गेम खेला था। वो वहाँ स्टेयर्स चढ़ती है। उसे ताकू की बात याद आती है कि तुम कॉलेज स्टूडेंट क्यों नहीं बनती? तभी साइको कहती है अगर ताकू वो सब नहीं कहता तो आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ कभी नहीं होती। वो जैसे ही घर जाने के लिए आगे बढ़ती है, सामने से उसे ताकू आता दिखता है। जैसे ही ताकू साइको को दिखता है, वो भागता है। साइको उसके पीछे भागती है। ताकू आगे, साइको पीछे। साइको जंप मार के ताकू के ऊपर गिरकर पूछती है तो भाग क्यों रहे थे? ताकू कहता है क्योंकि तुम डरावनी शक्ल से मेरे पीछे भाग रही थी। साइको पानी मांगती है। ताकू उसे पानी देता है। तभी साइको पूछती है तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला कि तुम आए थे? ताकू कहता है मेरे पास सभी से मिलने का टाइम नहीं था। अगर मैं तुम्हें पता था तो मुझे पक्का पता था कि तुम मुझे किडनैप ही कर ली थी। साइको कहती है सच कहा, बट यहाँ कब तक के लिए रुके हो? ताकू कहता है आज ही फ्लाइट है। सच में दोनों खूब हंसते हैं। साइको पूछती है स्विट्जरलैंड में तुम्हारी लाइफ कैसी है, वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? ताकू बताता है बढ़िया, हर दिन नया सा लगता है। साइको कहती है तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। ताकू एग्री करता है। साइको पूछती है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताकू बताता है मैं अपने फादर का काम देखने आया था। तुम्हें पता है मुझे मेरे फादर के काम से नफरत है। साइको कहती है तुम हमेशा से ऐसे ही कहा करते थे, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। ताकू हंस के पूछता है तो तुम अब क्या कर रही हो? साइको कहती है मैं अपना दिमाग खाली कर रही थी, बट अब वो करूंगी जो मुझे पसंद है। तभी ताकू पूछता है क्या तुम खुश हो? साइको एग्री करती है। ताकू कहता है सुन के अच्छा लगा, बट क्या तुम जॉब ढूंढ रही हो? साइको एग्री करके कंपनी के बारे में बताती है। ताकू कहता है इतनी बड़ी कंपनी, तुम जो चाहती हो क्या तुम वहाँ आसानी से काम कर सकती हो? साइको मना करके कहती है मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है। ताकू कहता है जिस साइको को मैं जानता हूँ वो बिना परवाह करे वही करती है जो भी वो करना चाहती है। जो भी तुम रास्ता चुनोगी वो कोई और नहीं चुनेगा। साइको का मुंह लटकता है। ताकू ये सब कहकर चला जाता है। साइको सोच में पड़ती है। बाद में साइको अकेले सेल्फ हेल्प बुक पढ़ती है। असादा कहती है इसका कुछ ही नहीं हो सकता। तभी मारिन वो बुक छीन के कहती है ग्रेजुएशन तक ये वेट करो, अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हुई तो तुम्हें जॉब ही नहीं मिलेगी। इससे तुम 35 इयर्स की अनएम्प्लॉयड बन जाओगी, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। बाद में साइको स्पीच देने के लिए जाती है, बट वो वहाँ कुछ कह ही नहीं पाती। बाद में वो कुछ बच्चों को घर बनाते हुए देखती है। साइको वहाँ एक बच्चे की हेल्प करती है। एक लेडी उन बच्चों से कहती है ये यंग लेडी सभी को बताएंगी ये घर कैसे बनाते हैं। सभी बच्चे खुश होते हैं। साइको सभी बच्चों को बताती है। बाद में साइको को पता चलता है ये लेडी माकोतो ओरितो है, जो आर्किटेक्ट 40 इयर्स में बनी। इन्हीं की एक छोटी फर्म है ओरितो डिजाइन रूम। ओरितो अपनी स्टोरी बताती है कि मैं पहले हाउसवाइफ थी, बाद में मैंने ये सब स्टार्ट किया क्योंकि मैं उन सब में से हूँ जो कभी भी रिग्रेट करना नहीं चाहती। साइको कहती है मैं भी ऐसी हूँ। ओरितो बताती है
मैंने सोचा नहीं था कि मैं आर्किटेक्ट बन जाऊंगी, बट मेरा ऑफिस रिनोवेशन और रिमोल्डिंग में फोकस करता है। साइको पूछती है क्या मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ, और रितो खुशी से एग्री करती है। साइको रितो के पास जाती है। घर में सभी कहते हैं साइको वहाँ काम करने जा रही है। उसने अभी तक ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया। वो लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा पहुँच जाती है। यहाँ साइको ओरितो की फर्म में काम करती है और बच्चों को भी सिखाती है। ये सब करके साइको एक्साइटेड और बहुत खुश होती है। ओरितो कहती है तुम अपने काम को बहुत एंजॉय कर रही हो, बट तुम जैसे यंग लोगों को ऐसे काम करते देखना बहुत रेयर है। रेनोवेशन और रिमोल्डिंग बहुत अलग है क्योंकि ओनर बिल्डिंग से बहुत अटैच होते हैं और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। साइको एग्री करके कहती है यही बात तो मुझे बहुत पसंद है, इससे हम नई चीज भी बना सकते हैं, वो भी ओनर की फीलिंग्स के साथ, और फिर उनकी नई स्टोरी भी बनेगी। मैं नहीं चाहती कि कोई आर्किटेक्ट को देख के वाओ कहे, बल्कि थैंक यू कहे, इसलिए मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। ओरितो कहती है मेरा मोटो भी यही है कि जो बनाओ उससे खुशी मिले। साइको कहती है इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। दोनों खूब हंसती है। ओरितो कहती है तुम वाकई में बहुत ऑनेस्ट और एडोरेबल हो। साइको की हंसी चली जाती है। ओरितो पूछती है, साइको बताती है कि किसी ने उसे यही बात कही थी, मैं तो भूल ही गई थी, बट किसी न किसी तरीके से मुझे वो सब याद आ गया। ओरितो पूछती है तुम्हें भूलने की क्या जरूरत है, तुम उसी के साथ सोच के जियो ना। साइको खुशी से एग्री करती है। बाद में साइको ताको के साथ वाली फर्स्ट पिक्चर को देखती है। उसे ताको की बात याद आती है। साइको तुम बहुत ऑनेस्ट और एडोरेबल पर्सन हो। साइको सोच कर हंसती है। यहाँ मिनेगावा ताको से उसके प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांगता है। ताको हेल्प करके पूछता है सभी कैसे हैं घर पे। मिनेगावा सबके बारे में बताता है और फिर पूछ ही लेता है कि तुम साइको से अभी भी कांटेक्ट में हो। ताको बताता है कुछ दिन पहले जब मैं घर लौटा तब मैं उससे मिला। मिनेगावा पूछता है क्या तुम ऐसे ही रहना चाहती हो। ताको कहता है ये हमारे लिए बेस्ट है। यहाँ साइको प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है। तभी उसके पास मिस्टर शोगो का मैसेज आता है, मैं कल रात ही आ गया, मुझे तुम्हें कुछ देना है, क्या हम मिल सकते हैं। यहाँ शोगो साइको से उसके प्रपोजल का रिप्लाई पूछता है। साइको मना करके उसे सॉरी कहती है। शोगो पूछता है क्या तुम अब भी ताको को भूला नहीं पाई। साइको एग्री करके कहती है मैं खुद को बदल नहीं पाऊंगी, पर फ्रीली मैं किसी से भी प्यार कर सकती हूँ, और इसलिए मैं आपको एज अ पर्सन बहुत पसंद और रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू, आपको मैं पसंद आई। शोगो का दिल टूट जाता है। वो उससे कहता है अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सब सच बता दिया। बाद में घर पे साइको मारिन को बताती है, बट मारिन कहती है मैं समझ गई, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ घर पे शोगो लौटता है और वहाँ खाना बना होता है। मारिन उसे सरप्राइज देती है, बट मिस्टर शोगो कहता है तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, जो कुछ भी हुआ वो मेरे और साइको के बीच हुआ, उससे तुम्हारी फ्रेंडशिप का कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम घर नहीं लौटोगी तो साइको को बहुत बुरा लगेगा। मारिन कहती है मैं जानती हूँ साइको ने कोई गलती नहीं की, बट मुझे डर था कि कहीं मैं उसे कुछ उल्टा सीधा न कह दूँ, बट मैं कल चली जाऊंगी, बट आपको कोई नई और अच्छी ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी शादी कभी नहीं होगी। शोगो और मारिन दोनों हंसते हैं। यहाँ साइको उसे दुख में होती है कि मारिन उससे गुस्सा है, बट मारिन घर लौटकर खुशी से साइको से मिलती है। साइको भी खुश हो जाती है क्योंकि अब मारिन उससे नाराज नहीं है। यहाँ साइको उसी कंपनी में जाती है, बट बाहर निकलकर उसे ताकू की बात याद आती है कि तुम्हें जिस रास्ते पे चलना है वो चुनो, ना कि वो जिसे हर कोई चुनता है। साइको कहती है मुझे वही रास्ता चुनना है। वो ओरितो के पास जाकर कहती है मैं साइको ग्रेजुएट हुई हाई स्कूल से, उसके बाद मैंने पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट जॉब की 12 इयर्स, जहाँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं खुद को खुश भी नहीं रख पा रही थी। सब कुछ रियलाइज करके मैंने कई सालों बाद कॉलेज ज्वाइन किया और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया ताकि मैं आर्किटेक्ट बनने का सपना पूरा कर सकूं। मैं आप जैसा काम करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। मेरे गट्स और कंसिस्टेंसी को कोई पछाड़ नहीं सकता, सो प्लीज आप मुझे अपने साथ काम करने का मौका दे। ओरितो और साइको दोनों खूब हंसती है। यहाँ घर पे कीना साइको से पूछती है तुमने जॉब एक्सेप्ट नहीं की। साइको एग्री करके कहती है मैं उस रास्ते पे चलना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। बड़ी कंपनी में बेनिफिट्स और अच्छी सैलरी मिलती है, बट मैं उस टाइप की हूँ कि अगर मैंने वो नहीं किया जो मैं करना चाहती थी तो मैं पूरी जिंदगी रिग्रेट करूंगी। कीना अपनी जॉब को स्विच करने की बात करती है। साइको से सपोर्ट करके कहती है तो अच्छी बात है, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो, उस रास्ते पे चलना चाहिए जो हर कोई नहीं लेता। कीना कहती है तुम ताकू जैसी लग रही थी। दोनों खूब हंसती हैं। फिर से दिन बीतते हैं। यहाँ साइको सबको अपना प्रोजेक्ट दिखाकर कहती है मुझे जो पसंद था अब मैं वो कर रही हूँ। मारिन पूछती है क्या ये एक मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। साइको एग्री करती है। असादा, मारिन, मिनेगावा और साइको सभी अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट पे काम करती हैं। यहाँ ताको फाइनली जापान से वापस लौटता है। उसे वहाँ शोगो रोककर बताता है
मुझे मिस्टर जिन्हो ने बताया कि तुम वापस आ रहे हो, तुम सर्टिफाइड ग्रेजुएट हो चुके हो। ताकू कहता है थैंक्स टू यू। शोगो कहता है मैंने सुना जब तुमने ग्लोबल आर्किटेक्ट कंपटीशन अवार्ड को जीता तुम यहाँ कुछ दिन के लिए वापस आए थे। ताकू को साइको और शोगो के हक वाले फ्लैशबैक याद आते हैं। शोगो पूछता है क्या तुम साइको से मिलने के लिए आए हो? ताकू कहता है मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही ताकू उठकर जाता है वो कहता है साइको का ध्यान रखना। तभी शोगो से रोककर कहता है तुमने गलत समझा, ये सच है कि मुझे साइको पसंद है, बट उसने मुझे बहुत पहले ही रिजेक्ट कर दिया। इतने सालों से वो अब भी तुमको लेकर सोचती है। जब तुम्हें कोई मिले जिसे तुम सच में प्यार करती हो तुम उसे कभी जाने मत दो, सो उसके पास जाओ तुम। यहाँ ताकू अकेले सोचता है, उसकी गलतफहमी सही हो जाती है। वो साइको के पास भागते हुए जाता है। वो साइको को ड्राफ्टिंग रूम में ढूंढता है। साइको नीचे गिरी पड़ी होती है। ताकू उसे उठाता है। साइको चीखते उठती है, ओह नो, मैं कब सो गई? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं 35 इयर्स की अनएम्प्लॉयड रह जाऊंगी, जिसका कोई फिक्स एड्रेस भी नहीं होगा। वो काम करने लगती है और ताकू को भी काम देती है। दोनों साइको के प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करते हैं। ताकू थक कर कहता है हम काम कंप्लीट कर लेंगे क्या? साइको कहती है हम टाइम पे कंप्लीट करेंगे। ताकू कहता है मेरे जैसी एक्टिंग मत करो। दोनों खूब हंसते हैं। बाद में साइको पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताकू हंसकर कहता है तुम अब पूछ रही हो, बट मैं तो भूल ही गया। वो स्माइल करता है। फाइनली साइको का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। साइको साइड में सोती है। ताकू उसे निहार कर उसकी फोटो क्लिक करके खूब खुश होता है। तभी सभी मेंबर्स आकर कहते हैं हम हेल्प के लिए आ गए। वो सभी ताकू को देखकर चौंकते हैं। सभी उससे कई दिनों के बाद मिलते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। बाद में सभी ग्रेजुएट हो जाते हैं। सभी पिक्स क्लिक कराते हैं। यहाँ सभी मेंबर्स फैमिली हाउस को थैंक्स कहते हैं कि हमने यहाँ इतने साल बहुत अच्छे से बिताए। बाद में सभी उसकी सफाई करने में लग जाते हैं। यहाँ कांता असादा को प्रपोज करता है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। असादा एग्री करती है। कांता खूब खुश होता है। बाद में सभी मेंबर्स ग्रेजुएट होने पर सेलिब्रेट करते हैं। सभी अपनी अपनी स्पीचेस देते हैं कि कौन कहाँ कैसे रहेगा और क्या क्या काम करेगा। ताकू अपनी स्पीच में कहता है मैं फरवरी के एंड में जापान वापस आ गया। मैं अभी माकोतो जिन्हो के स्टूडियो में काम कर रहा हूँ। मैं डेफिनेटली माकोतो जिन्हो से आगे जाऊंगा। सभी वहाँ उसे प्रेज करते हैं। बाद में साइको अपनी स्पीच में कहती है आप सभी की वजह से आज मैं ग्रेजुएट अच्छे से हो पाई और मुझे ओरितो डिजाइन रूम में जॉब भी मिल गई है। मेरा नया घर 49 इयर्स ओल्ड अपार्टमेंट में होगा जिसकी ओनर मिसेस ओरितो है। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई मुझे चिंता हो रही थी कि यहाँ के स्टूडेंट मुझसे बहुत यंग है, बट सभी से मिलकर और एक साथ रहकर मेरी लाइफ हो या फिर कॉलेज लाइफ सभी ने बेटर बनाई है कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। सो मुझे दोबारा कहने थे कि सभी के स्माइलिंग फेसेस ने मुझे इमोशनल सपोर्ट इतने सालों तक किया। वो रोते हुए कहती है थैंक यू ऑल। सभी वहाँ सेंटिमेंटल हो जाते हैं। साइको रोते हुए कहती है जो मैंने आप सभी के साथ टाइम बिताया वो मेरा सेकंड यूथ है जिसे मैं जिंदगी भर ट्रेजर करके रखना चाहती हूँ। रात में सभी वहाँ बैठे होते हैं। शोगो के जाने के बाद सभी मेंबर्स रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। बाद में साइको और ताकू सामान रखते हैं। साइको पूछती है तुम स्विट्जरलैंड वापस नहीं जा रहे? ताकू मना करता है। साइको पूछती है तुम मिस्टर जिन्हो के साथ काम कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ? ताकू हंसकर कहता है पूरी दुनिया में जिस आर्किटेक्ट की मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो माकोतो चिन्हो है। तभी ताकू साइको को रिंग देकर कहता है मैं कब से तुम्हें ये देना चाहता था। फर्स्ट टाइम तब जब मैं जापान से जा रहा था मैंने कोशिश की कि तुम्हें अपना बना लूं। दूसरी बार तब जब मैंने ग्लोबल आर्किटेक्ट कंपटीशन को जीता तब मुझे लगा कि अब मैं वो मैन बन गया हूँ जो तुम्हें ये दे सकता हूँ, और आज तीसरी बार मैं तुम्हें ये देने जा रहा हूँ। साइको हैरान होती है। ताकू पूछता है क्या हम अब फैमिली बन सकते हैं? क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी? साइको मना करके कहती है मैं करना चाहती हूँ बट मुझे काबिल तो बनने दो। सो क्या तुम तब तक वेट कर सकते हो? ताकू हंसकर एग्री करते हुए कहता है ये भी मौका गया। वो जैसे ही रिंग को रखता है साइको रिंग पकड़कर कहती है मेरा मतलब वो था। वो अपना हाथ आगे करती है। ताकू उसे फाइनली प्रपोज स्टाइल में रिंग पहनाता है। साइको खूब खुश होती है। ताकू पूछता है क्या तुम शादी? तभी साइको कहती है मैंने तुम्हें वेट करने को कहा है ना। तभी ताकू साइको का हाथ पकड़कर उसे किस करता है। दोनों स्माइल करते हैं। ताकू उसे लास्ट पे हग करता है। फाइनली शेयर हाउस को छोड़ने का टाइम आ ही जाता है। सभी घर को निहार कर बात करते हैं कि अगले मेंबर्स जो यहाँ रहने आएंगे वो क्या करेंगे। वो सभी घर को लॉट्स ऑफ लव कहते हैं। यहाँ साइको और ताकू दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। ताकू पूछता है तुम कब तक अपने पैरों पे खड़ी हो पाओगी और कितना टाइम लगेगा? साइको कहती है 5 साल और। ताकू कहता है नहीं। साइको हंस के कहती है तो 10 साल और। दोनों फिर खेलते हैं। इस बार ताकू जीत कर कहता है साइको मुझसे शादी करो। साइको हंस कर कहती है तुम जिद्दी हो। ताकू कहता है मैं तब तक हर रोज ये कहूँगा जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेती।
साइको पूछते हैं क्या तुम हर रोज ही कह सकते हो। ताकू एग्री करता है इस स्टोरी का एक ही मेन पर्पस है, जो दिल करे वो करो और ऐसा करो कि दुनिया देखती रह जाए, बट रिग्रेट कभी मत करो। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं देती। ये रोमांटिक लव स्टोरी यही एंड होती है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Sagya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean.Sagya. Thank you.